नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चाय पर चर्चा में। मेरे पीछे चाय की इस रेहड़ी से आपको कुछ समझ में तो आ गया होगा। चाय की इस रेहड़ी की मौजूदगी का मतलब ही है चाय होगी और चाय के साथ होगी कुछ गर्मा गर्म गॉसिप, जिसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं चर्चा। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आनंद जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा हमारे कुछ सहयोगी ग्राउंड जीरो से भी मौजूद होंगे, सीता हमारी सहयोगी मौजूद होंगी, इसके अलावा शैलेंद्र की मौजूदगी होगी। तो लगातार हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आनंद जी देखिए, बिहार में चुनाव है, घोषणा पत्र की अगर हम बात करें तो दोनों ही तरफ से घोषणा पत्र भी सामने आ गए हैं। लेकिन बात जब यहाँ पर ये होना चाहिए कि कौन से मुद्दे पर चुनाव होगा, कौन से मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा ये भी हो रही है कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। लगातार होती जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं क्या माइनस में लेकर जा सकती है इस वक्त एनडीए को, क्योंकि 2 दिन में 2 घटनाएं हुई हैं बड़ी बिहार में। नहीं, इसको अगर आप 2 दिन में 2 घटनाएं कह रही हैं, अगर आप ऐसे 3 देखें हुई तो हैं। अच्छा, एक बड़ी घटना आरा में भी हुई, जहां पिता और पुत्र दोनों को मारा गया था। मोकामा में हुआ, परसों मर्डर हुई दुलार चंद्र यादव की। उसके बाद हमने देखा कल किस तरह से उनके अंतिम संस्कार के टाइम में भी फिर वहां पे गोलीबाजी हुई, पत्थरबाजी भी हुई है। उसके अलावा सिवान में जिस तरह से एक एएसआई की मर्डर हुई, तो कहीं ना कहीं जो लगातार विपक्ष जो है खास तौर पे बिहार में वो जो आरोप लगाता आ रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बीजेपी हो या एनडीए के तमाम बड़े नेता हो, जो आरजेडी लालू यादव की पार्टी पे जो कहते आ रहे हैं कि बिहार में जंगल राज था 20 साल पहले, तो कहीं ना कहीं उसकी एक झलक तो और उसका एक रिमाइंडर अब विपक्षी जो पार्टियां हैं वो इस चीज को उठाकर बेशक दिखाएंगी। वो उन्हें आईना दिखाएंगी कि आखिर देखिए आप हमारे समय की तो बात करते हैं, मगर ऐसा नहीं है, स्थिति कुछ बदली हुई है। आज भी जब विपक्ष आंकड़े लेकर बैठता है एनसीआरबी के, तमाम हत्या की घटनाएं होती हैं, अपहरण, जितनी भी घटनाएं रेप, थी फिर दलितों के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ अत्याचार, इन तमाम मुद्दों को वो लेकर सामने आता है। एनसीआरबी का रिपोर्ट पेश करता है, जो अपने आप में वो तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का आंकड़ा है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं बैकफुट पे जरूर एनडीए जाएगी, मगर जिस तरह से एग्रेसिव कैंपेनिंग चल रही है एनडीए की, मैं उसी पे आने वाली थी, तमाम जितने स्टार प्रचारक हैं वो सारे मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं एक बात और ये भी देखिए ना, जैसे हम तो ये कह रहे हैं कि जंगल राज चलिए, जिसकी बात हम कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ढरे, लेकिन कहीं ना कहीं जो एनडीए है वो लगातार ये याद दिलाने में कामयाब हो जाता है। आप देखिए ना, सीएम योगी आदित्यनाथ को कहते हैं कि अगर आ गए तो ये हो जाएगा, अगर आ गए तो आप याद कीजिए क्या था। मतलब कुल मिलाकर कंपैरिजन करने की कोशिश लगातार की जा रही है, और जंगल राज जिस शब्द का इस्तेमाल है वो एनडीए की तरफ से सबसे ज्यादा हो रहा है। देखिए खुशबू, अगर वक्त पहले कुछ और था, अब टेक्नोलॉजी काफी आगे जा चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि बिहार में फिर से जंगल राज आएगा, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में आए, इस तरीके क्योंकि अब लोग भी जागरूक हो चुके हैं और उस तरह के हालात अब नहीं होने वाले। पहले हम देखते थे किस तरह से जाति के आधार पर वहां नरसंहार होते थे बिहार में, मगर पिछले 20 साल में इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई, कहीं इस तरह का कोई घटना नहीं हुआ। वो कहते हैं कि हमारी विजय है, ये हमारी जीत है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये टेक्नोलॉजी जितना आगे बढ़ी है, जितना अब लोगों में जागरूकता आई है, तो अब इस तरह की चीजें, अब लोग धीरे धीरे जात पात से उठ भी रहे हैं बिहार में। जैसे कहा जाता है बिहार की जो इलेक्शन है वो जाति आधारित होती है, मगर अब लोग धीरे धीरे जाति आधारित से हट रहे हैं। जो है ना जाति वाली है, सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, किसी भी जगह पे। आप उत्तर प्रदेश में क्या कम है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी एक राज्य में ये जाति और उसके नाम पर जब आप कहते हैं तो ये थोड़ा सा बायस्ड हो जाता है। हर जगह पर लोग जाति, धर्म, भाषा, उत्तर प्रदेश नहीं, तमिलनाडु हो, केरला हो, उसी पे आ रही थी कि हर जगह है ये। आप किसी एक राज्य के लिए ये कहते जरूर है, लेकिन अगर आप सोचेंगे ना ध्यान से, स्पेसिफिकली हर राज्य में, अपने झारखंड में आप देख लीजिए, एक आदिवासी गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हुआ, जनता ने सत्ता पलट दी वहां पर, उनको बर्दाश्त नहीं हो पाया वो। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर हर जगह पर वो है। और अच्छा, अगर चलिए हम ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे, कितनी देर में अंकल चाय बन जाएगी? अच्छा, बन रही है चाय, जल्दी बन जाएगी। चलिए ठीक है, फिर हम चाय पे चर्चा भी लगातार कर रहे हैं, लगातार हमारे सहयोगियों की भी मौजूदगी होगी। और आनंद जी देखिए, कहीं ना कहीं ग्राउंड पर अगर हम देखें, और चलिए शैलेंद्र की भी मौजूदगी है, वो हमारे साथ पटना से हो गई, हम उनके पास भी चलते हैं। शैलेंद्र, चाय पर चर्चा हो रही है और लगातार हम ये भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं एग्रेसिव मोड में एनडीए है, लेकिन विपक्ष के पास भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो वो अब सामने लेकर आ रही है। खास करके तेजस्वी यादव बैक टू बैक कई मुद्दों पर बात कर रहे हैं, और आज तो प्रियंका गांधी की भी मौजूदगी है। शैलेंद्र,
जी बिल्कुल, प्रियंका गांधी भी आएंगे और तेजस्वी यादव के आज रिकॉर्ड रैलियां हैं, लेकिन ये मौसम हम दिखाना चाहेंगे। मौसम अभी बिहार का जो है वो गड़बड़ है, यानी कि अभी जो तूफान का असर है और यहाँ लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से रैलियां जो हैं वो रद्द हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें खास है कि मुद्दे जो हैं वो जस के तस बने हैं, लोगों के अपने मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं। ये बताइए, अब की क्या मुद्दा लगता है 2025 का चुनाव का? देखिए, 2025 का मेन मुद्दा है विकास और रोजगार, और हमारे ट्रांसपोर्टेशन से जो रोड जो इतना डैमेज है, खास करके चंपारण हो और बेतिया साइड में जाइएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम्स को देख के आप लोग वोट करिएगा कि जो नेता लोग नैरेटिव गढ़ रहे हैं? देखिए, विकास जो करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। अच्छा, क्या लगता है अभी जो है विकास कर रहे हैं कि या जो लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे तो विकास करेंगे? नहीं, देखिए, विकास का मामला जैसे कि हमारे बिहार की बात बता रहा हूँ, जो अभी चुनाव होने वाले हैं तो उसमें चेंजिंग तो होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। भाई साहब, आपका कोई मुद्दा है, कुछ इशू है? सर, मेन मुद्दा जो है आप विकास का ही है कि रोजगार का है, क्योंकि जितना भी है बिहार में अधिकांश लोग प्लान कर रहे हैं रोजगार के रिगार्डिंग। तो सर, यहाँ पे जितना भी मतलब बनते हैं, सरकार बनते हैं, रोजगार के रिगार्डिंग ही लोग बात करता है, लेकिन रोजगार मिलता नहीं है। हाँ, बाहर जाना पड़ता है। और कहने का मतलब ये चीज़ है कि यहाँ पे जो भी मतलब लीडरशिप हैं, जो लोग वादा करते हैं, दावा करते हैं इलेक्शन के पहले, लेकिन कुछ भी होता नहीं है। तो दावे जो अभी किए जा रहे हैं वो सब दावे मतलब खोखले लगते हैं आपको कि एक खोखले? दावा तो खोखला ही होता है सर। क्यों भाई साहब, दावे खोखले हैं कि दावों में कुछ दम है? दावे तो अभी सब खोखले ही नजर आते हैं, क्योंकि जो वोट आता है तभी सब वादे करते हैं, बाद में कुछ होता नहीं है। अच्छा, कुछ होता नहीं। अच्छा, जैसे एक जो नीतीश कुमार हैं वो कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे, और जो तेजस्वी यादव हैं वो कह रहे हैं कि हर घर में नौकरी देंगे सरकारी। ऐसा लगता है? हर घर में नौकरी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो उसके लायक है उसको तो मिलना चाहिए। तो लायक वाले तो सबको बाहर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे रोजी रोजगार नहीं है, जिसके कारण अपना घर बार चलाने के लिए आदमी कुछ तो करना पड़ेगा। आप रोजगार ना है इसलिए आदमी बाहर जाता है। यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगेगी तब ना काम यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, काम मिलेगा। एक चीज़ ये बताइए, अब जब वोट करने जाइएगा, चूंकि अब वोट आने वाला है, तो क्या ये मन में रहेगा? हाँ, बिल्कुल रहेगा। अच्छा, आप लोग बताइए कि क्या करिएगा जब वोटिंग का समय आ गया? अब तो कोई सर, अगर हमसे पूछा जाए तो हमें तो किसी का मन नहीं करता किसी को हम वोट दे, क्योंकि सर इसके पहले जो भी इलेक्शन हुई थी इसमें बोले थे कि हाँ सर, जैसे मोतिहारी चीनी मिल हो गया, उसको चकिया चीनी मिल हो गया, उसको बोले थे कि हाँ सर हमको जिता दो, हम शुरू करवा देंगे। लेकिन सर पिछले 15 साल से शुरू नहीं हुआ। हम किस पे बिलीव करें सर? अच्छा, बिलीव किस पे करें? बिलीव करने वाला सर, नेता तो यहाँ तक बोल दिया है पीछे सरकार में, हमें जिताओ और यहाँ का चीनी का चाय पीना है। अच्छा, कहीं जाएंगे, पी के जाएंगे, लेकिन पी नहीं पाए। देखिए, यहाँ पर पब्लिक इसीलिए गुस्से में कि यहाँ पर चेंज होनी चाहिए, सरकार का होना चाहिए। तो देखिए, जो लोग थे हमारे पास उनका साफ तौर पे कहना है कि वादे हैं, वादों का क्या, वादे ऐसे चलते रहते हैं, और साफ तौर पे है ये लोग चेंज चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि जो विकास करने वाला हो वो बिहार में आए। यानी कि मुद्दे इनके साफ हैं और साफ तौर पे है ये ग्राउंड पे जो बात हो रही है और जिस तरह से नेताओं के बीच में है आरोप प्रत्यारोप, वो तो चल ही रहे हैं। लेकिन बिहार की जो स्थिति है, बिहार में जो हालात है, चूंकि इस बार अभी जब चुनावों का घोर मौसम है, यानी चुनावों के लिए प्रचार चरम पर है, और उस बीच में जो मौसम है, मौसम ने करवट ले ली है और पिछले 3-4 दिन से लगातार मौसम खराब है। नेताओं की लिस्ट बनती है लेकिन वो कार्यक्रमों में पहुंच नहीं पाते। कई नेता हैं जो सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम लोगों ने देखा किस तरह से वो चुनाव प्रचार के लिए सड़क पर उतरे और सड़क से जाकर, यानी कि बाई रोड जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया। तो ये चीज़ें चल रही हैं और इनके बीच में नए नए मुद्दे लाना, यानी नई चीज़ें लाना, चूंकि अब घोषणा पत्र दोनों ही का आ गया है। यानी एक तरफ तेजस्वी का प्रण पत्र है, यानी कि महागठबंधन का घोषणा पत्र है, और दूसरी तरफ जो एनडीए यानी कि बीजेपी, जेडीयू और उसके जो सहयोगी हैं उनका संकल्प पत्र है। और दोनों ने एक से एक बढ़कर वादे किए
किए हैं, ठीक है। यानी कि चाहे मेट्रो वादे चलाने किए की हैं बात शैलेंद्र, हो, लेकिन उन चाहे वादों में एयरपोर्ट बनाने की बात दम हो, कितना है चाहे ये हर जिले देखना में। बेहद दिलचस्प होगा। आप रहिए हमारे साथ और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं और चाय की रेहड़ी पर मौजूदगी जब है, चाय हाथ में है, चाय पर चर्चा भी हो रही है। आनंद जी देखिए, चाय की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी चीज होती है जिससे पीते पीते राजनीति काफी ज्यादा डिस्कस हो जाती है, खास करके बिहार जैसे राज्य में। अब मौसम खराब है बिहार में, लेकिन खेसारी लाल का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, अगर आपने देखा हो, पानी पूरा जमा हुआ है छपरा में। वो कह रहे थे देखिए यही तो समस्या है जिस पर हमें बातचीत करनी है, और इसी समस्या के बीच में क्या इस पानी में यहीं पर लोगों से बातचीत कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर जो सभी जनप्रतिनिधि हैं वो जनता से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम लेकिन कहीं ना कहीं उनके बीच में थोड़ी प्रॉब्लम जरूर क्रिएट कर रहा है अभी। देखिए खुशबू, आपने सीधा मेंशन किया कि खेसारी लाल यादव का किस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ है जब वो दिखा रहे बारिश हो ही रही है। तो जहाँ तमाम सड़कों की बात करती है एनडीए सरकार बिहार में, खासतौर पे सड़कों पे उनका काफी फोकस होता है कि बिहार में सड़कों का जाल एक बिछाया गया है। नो डाउट हाईवे का जाल नीतीश कुमार की सरकार की ये उपलब्धि रही है, मगर जैसे ही आप शहरों में आते हैं या गांव कस्बों में जाते हैं तो ये स्थिति जो है वहां बदल जाती है। हमें वो तस्वीर भी याद है जब पटना में बाढ़ आई, सुशील मोदी को किस तरह से उनके घर से निकाला गया था। राजधानी डूब चुकी थी पटना की, और सुशील मोदी जो उस वक्त उप मुख्यमंत्री होते थे उन्हें किस तरह से बाहर निकाला गया था। तो कहीं ना कहीं मौसम ने मिजाज बदला है, तो लोगों को ये सारी चीजों को रिमाइंड भी कराना जरूरी है कि देखिए आप अभी किस हालात में रह रहे हैं। और जहां तक दोनों पार्टियों की घोषणा पत्रों की बात है, दोनों अलायंस अगर हम बात करें, खासतौर पे एक तरफ एनडीए है तो एक तरफ महागठबंधन है। एनडीए ने कहा हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे लोगों को, रोजगार देंगे, सरकारी रोजगार देंगे। विपक्ष भी कह रही है, महागठबंधन भी कह रही है कि हर घर में नौकरी देंगे। तो कहीं ना कहीं जब मेरी बात हुई थी तेजस्वी से 2022 में, जब वो फिर से उप मुख्यमंत्री बने थे और नीतीश कुमार वापस आए थे महागठबंधन में, मेरी खुद बात हुई थी, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। उनमें उन्होंने साफ अपना विजन रखा था किस तरीके से उन्हें जो है बिहार में युवा जो पलायन का मुद्दा है, जो बड़ा मुद्दा है, हमें इसको रोकना है, हमें इंडस्ट्रीज बिहार में लानी है। अच्छा, हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज देनी है लोगों को। समस्याएं पता है 20 साल पहले भी पलायन मुद्दा था, आज भी वही मुद्दा है। मैं थोड़ा सा इस चीज पर हो जाती हूँ कि भाई अगर एक समस्या पता है तो फिर आप उस समस्या का निदान क्यों नहीं कर पा रहे। 20 साल के आपको कम पड़ गए थे। चलिए शिखा सलारिया भी हमारी सहयोगी पटना से अब सीधे हमारे साथ जुड़ गई है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शिखा, कहाँ पर है आपकी मौजूदगी, और ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे कई लोग भी मौजूद है, लोगों की भी मौजूदगी है, उनसे भी बात कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि उनके मन में क्या है, भरोसा किस पर कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस समय बिहार के दिल पटना में मौजूद हूं और यहाँ पर लड़ाई है रोड मंत्री नितिन नवीन जो भाजपा से हैं और राजद से रेखा गुप्ता के बीच में। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि रोड मंत्री के क्षेत्र में रोड की कंप्लेंट सबसे ज्यादा आ रही है और लोग कह रहे हैं लिंक रोड सबसे खराब है और कचरे से भरी हुई है। आप बताइए क्या स्थिति है यहाँ पे रोड्स की, आप बता रहे थे। जी यहाँ का हर एक लिंक रोड जितना भी आप देख सकते हैं, जो भी रास्ता जा रहा है, मेन रोड आपको थोड़ा मोड़ा ठीक लगेगा जहाँ पे जैसे आप खड़े हैं, बाकी आप गली का जितने भी लिंक रोड जाइएगा, ये रोड नंबर 25 कहलाता है, वो रोड नंबर 27 कहलाता है, वो सिर्फ बैनर पे कर देते हैं उद्घाटन की हाँ ये सालों से खराब है, सालों से बर्बाद है। जल जमाव का समस्या इतना कि कहना ही नहीं है। आप नितिन नवीन जी का घर एक नया बना है रोड नंबर 22 में, ठीक है, जस्ट उसके बगल में देखिएगा 23 में पूरा कचरा का अंबार है, वो मेरा रोड है, उस रोड में हम रहते हैं। रोड की दिक्कत है और कचरे से भरी हुई रोड से लोग यहाँ जूझ रहे हैं और गंदगी में जीने को मजबूर हैं। यहाँ पे क्या क्या परेशानी है आप बताइए लोकल, और क्या भरोसा कर पा रहे हैं? देखिए यहाँ पर नितिन नवीन ने जो विकास का काम किया है, और मैं ईमानदारी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जो उन्होंने विकास का काम और विकास की नींव जो यहाँ पर खड़ी की है, आज तक ये कभी संभव नहीं हो पाया था। बांकीपुर में एक एक गली, एक एक नली को नितिन नवीन ने पर्सनली अपनी देख रेख में पूरा करने का काम। तो विरोधाभास है, कुछ लोग कह रहे हैं कि काम किया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल काम नहीं हुआ है। आप बताएं किन किन मुद्दों पे इस बार वोट हो रहा है? बात हो रही है पलायन की, पलायन हमेशा मुद्दा क्यों रहता है? 20 साल हो गए, पलायन को क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं? हमारा इस सब में आइडिया नहीं है। आपको है आइडिया, बताइए। जैसा आप बता रहे हैं पलायन, अभी हमारे बहुत हमारे प्रेमी भाई एगो हैं सामने खड़ा, बोले कि नितिन नवीन गली और नली बनाए। जस्ट यहाँ से 4 डेग आगे बढ़ा के इन भाई जी को दिखाइए कि रोडवा क्या बना है। बड़ा अभी तो बड़ा लंबे लंबे बोल दिए कि नाली भी बन गया, रोड भी बन गया।
नहीं हुआ है। इन्होंने इस रोडवे में घुसा दिया। अब यहाँ खड़ा है ना, यहाँ से 1 मास लगता है, क्या वो मोड़ पर देख लीजिए रोडवे में घुसा के। रोड की दिक्कत है, मैं समझ गई। दिक्कत नहीं है, इन्होंने जो बोला बहुत विकास के काम किए हैं। 4 काम गिनवा दे विकास के जो आम लोगों की जरूरत हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल, कॉलेज, कोई भी एक ऐसा काम बता दे जिससे आम मानस को जरूरत है, यहाँ के लोगों की जरूरत है, उसको नितिन नवीन ने पूरा किया हो। ये 4 और 2 6 30 साल में ये काम बता दे कि एक भी स्कूल, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र बनाया हो। विधायक का मतलब क्या होता है? लेकिन इतने समय बाद फिर भी जीत जाते हैं, जनता क्यों चुन लेती है? अंधभक्तों की कमी नहीं ना। अभी हमारे भाई जी बोले नहीं सुने कि नली भी बन गया और गली भी बन गया, रोड भी बन गया। और मैंने कहा कि यहाँ से बगल देख लीजिए, इसके आगे चल के देख लीजिए रोड का स्थिति। जी और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपको क्या लगता है, आप बताएं क्या लगता है, काम हुआ है और पलायन क्यों मुद्दा बना हुआ है? 20 साल बाद भी बिहार में अभी भी युवा क्यों बाहर जाने को मजबूर है? देखिए, सबसे बड़ा विषय पलायन का जो आप बता रही हैं, ये जो पहले जो सरकार रहा करती थी, उन्होंने एक ऐसा न्यू रख दिया था। यहाँ अपहरण हुआ करता था, लूट हुआ करता था, लोग फ्री होकर मार्केट में चल नहीं सकते थे। ऐसे बच्चे क्या करेंगे, पढ़ाई का कोई ऑप्शन नहीं रहा करता था, तो यहाँ से दिल्ली जाते हैं पढ़ने के लिए। दिल्ली के बाद तो 20 साल हो गए, क्या हो गया? 20 सुनिए ना, 20 साल में नहीं हो पाया। धीरे धीरे सब पलायन अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। दिखाई तो नहीं दे रहा है बिहार नंबर 1 है पलायन में। आप देखिए, आप यहाँ पास जाइए, पटना कोचिंग क्लास है, आप वहाँ पर जाके देखिए, अभी 50% लोग जो दिल्ली में पढ़ाई करते थे वापस आ गए बच्चे, और आने वाले समय में धीरे धीरे ये काम होगा। दूसरा विषय ये है, अभी विकास की बात कर रहे थे भाई साहब, आप बोल रहे हैं यहाँ स्कूल नहीं है, नाली नहीं। 30 साल से चुनाव जीत रहे हैं वो, पहली बार तो चुनाव जीते, चुनाव में तो आए नहीं है, 30 साल चुनाव जीत रहे हैं। अगर मान लीजिए 30 साल से चुनाव काम नहीं किए हुए थे तो चुनाव कैसे जीतते? चलिए, कहा जा रहा है विरोधाभास की बातें हैं, समीकरण के कारण नितिन नवीन यहाँ से जीतते हैं। जातीय समीकरण? जी हाँ, बस ये जाति क्यों नहीं है, ये बताइए। माला बना, ये बताइए जाति क्यों नहीं है? इसलिए कि यहाँ बाई कास्ट लाला, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, इवन की अत्यंत पिछड़ा में जो है पासवान, कुछ ओबीसी में भी कुछ लोग ऐसा बटे हुए हैं जो कि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। और ऐसे तो इनको 4 जात तो खुलेआम है, इनका सपोर्ट है, और इसी के दम पे ही यहाँ पर करती हो तो बीजेपी अगर कुत्ता को पहना देंगे माला तो भी जीत के चलावेंगे। जो ये एक समीकरण है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो, चुनाव आखिरकार जाति पर आके टिक जाता है। पलायन मुद्दा हो सकता है, रोड मुद्दा हो सकता है, स्वास्थ्य केंद्र मुद्दा हो सकता है, लेकिन जाति है कि जाति नहीं। बिल्कुल रहिए आप भी हमारे साथ। आनंद जी की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ। अच्छा देखिए आनंद जी, देखिए जिसका जिक्र हम कर रहे थे, जाति है कि जाति नहीं है, ये बात तो सच है। ये हर राज्य में, हर जगह पर, हर क्षेत्र पर कहीं ना कहीं हावी है, और बिहार में तो ये कुछ ज्यादा ही हावी है। लेकिन अभी देखिए एक बात जो थी, कह रहे थे कि कुछ अंधभक्त हैं जिनको सच्चाई दिखती नहीं है। बिहार में ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भी कह देते कुछ भी हो जाए, हम तो वोट एनडीए को ही करेंगे या फिर हम तो वोट महागठबंधन को ही करेंगे। मतलब ये जो एक सोच है ना, वो भी बहुत ही डिफरेंट तरीके से काम करती है वहां पर। जी खुशबू, देखिए जिस तरीके से विकास की बातें होनी चाहिए बिहार में, सबसे पहले तो जो बिहार में विकास की बात होती है, पलायन का बात होता है, रोजगार की बात होती है। रोजगार की अपॉर्चुनिटीज 20 साल में वहां पर कितनी बढ़ी, पहली चीज, ताकि पलायन रुक सके। नो डाउट नीतीश कुमार ने काफी कोशिशें वहां पे की हैं, उसको भी नकारा भी नहीं जा सकता है। हमने देखा किस तरह से कितनी यूनिट्स लगी वहां पर, एमएसएमई बनी है, मगर क्या उससे सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई? क्योंकि जब तक बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा बिहार में, झारखंड से अलग होने के पास बिहार के पास कुछ नहीं बचा था। वो एग्रीकल्चर पे फोकस हो गया। मिनरल जितने भी रिच उनके डिस्ट्रिक्ट थे वो सारे झारखंड में चले गए, चाहे जमशेदपुर हो, बोकारो हो, धनबाद हो, सारे उधर चले गए। बिहार के पास कुछ बचा अपनी, तो वो कृषि आधारित इकोनॉमी बची। तो कृषि को लेकर वो कितना आगे जा सकते थे। जिस तरह से मौसम और क्लाइमेट चेंज हो रहा था, तो लोगों का कृषि पर से भी भरोसा उठ रहा था। लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ी इशू थी, इसके वजह से लोगों ने पलायन किया। मगर 20 साल का एक टेन्योर, लंबा टेन्योर होता है। बिल्कुल करेक्ट, बहुत और लंबा समय होता है। उसमें अगर आप आज भी कह रहे हैं कि अभी तक हमने ये नहीं दिया, पलायन को नहीं रोका, बेहतर शिक्षा नहीं दी, बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा। मैंने जब जितने भी प्रवक्ताओं से बात की, वो ये कहते हैं कि बिहार को इन्होंने ऐसा कर दिया था, मतलब इस मृत अवस्था में था, उसे अभी हमने खड़ा कर पाए। देखिए खुशबू, इसमें अगर वो कहते हैं कि हमने खड़ा किया,
ये काम नीतीश कुमार ने 5 साल में ही अपने हाँ, पहले ये कार्यकाल में यही करके बात है दिखा कि दिया था। but पॉलिटिकल उसके विल बाद आपने उन्होंने क्या किया? दिखाई थी हाँ, पहले टेन्योर में correct, उन्होंने तभी पॉलिटिकल आपको- विल दिखाई तभी थी। आपको मगर सुशासन आखिर बाबू भी फिर कहा वही गया। पॉलिटिकल विल हाँ। बाकी के 3 टेन्योर्स में कहा बिल्कुल, गई। नीतीश ठीक है। कुमार जो एक अपराइट ऑनेस्ट पॉलिटिशियन कहे हाँ, जाते हैं, जी सीधा 2 टूक में जवाब देते हैं। हाँ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो खड़े हो गए थे 2015 में महागठबंधन हाँ, के साथ, हाँ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां आकर लगातार वादे करते थे हम बिहार जी। को इतने करोड़ दे रहे, हाँ, तो फिर- यही नीतीश कुमार जो आज फिर से वापस हाँ, एनडीए के साथ है, हाँ। तो वो अब कह रहे हैं कि हाँ बिहार को इतना पैसा मिला है। मगर उस टाइम यही नीतीश कुमार थे जो कहते थे राज्य नहीं का मिला है। कितना कुल बकाया मिलाकर है, ये राज्य को बात नहीं सही मिला। है आनंद जी, ये और तो है ही। स्पेशल स्टेटस जो का भी दावे डिमांड और वादे लगातार होते किए रहता गए था उसमें से बिहार की। कितने पूरे हुए ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, और देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि जनता वहां पर क्या सोचती है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आपका भी, शिखा आपका भी, आनंद जी आपका भी। चाय पर चर्चा लगातार जारी रहेगी, कल भी आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।